तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 लेके आए हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जो है जाके देख लीजिएगा। क्योंकि हमने जो है 1 से लेके प्रश्नावली 4 तक जो है हमने वीडियो को बना दिया है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्नावली है सबको सॉल्व कर रखा है। आज का वीडियो जो है 5.1 के लिए। तो यह वीडियो बनाने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो आपको वर्ग के बारे में पढ़ना होगा। तो आपने हेडिंग को देख ही लिया होगा कि दिया है कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो हमें वर्ग संख्या का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको वर्ग संख्या दिखा देते हैं। ठीक है, आपको याद कर लेना इसको सही ढंग से, तब हम जो है इस प्रश्नावली को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को रोक के प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम जो है इसी वर्ग संख्या के बारे में कह रहे थे। आपको जो है 1 से लेके 20 तक जो है कम से कम याद हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात बता दे कि इस चैप्टर में जो हमें 1 से लेके 10 तक का वर्ग की संख्या का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम बता देते हैं 1 का वर्ग क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर। वर्ग माने क्या होता है, तो डबल होता है। 1 को जब एक बार 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। 2 पे वर्ग यानी 2 को 2 बार गुना, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। 3 पे वर्ग है तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 4 गुना 4 करेंगे 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49 और 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81, 10 गुना 10 100। ठीक है, तो आप जो है इधर देख ही रहे होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करके हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। ये जब जरूरत पड़ेगा हम आपको जो है साइड में रखेंगे इसको समझाने के लिए। ठीक, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगले वीडियो प्रश्नावली को। तो देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, तो मतलब इकाई के अंक का जो है मतलब वर्ग अगर करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा वो हमें बताना है। इसको जो है वर्ग, इसका कुछ करना नहीं है, लेकिन लास्ट का जो जैसे है ना उसका जो है हमें वर्ग का इकाई बताना है कि क्या अगर बनाने के बाद जो है इसका क्या परिणाम आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 81 दिया हुआ है ना। तो क्या करना है, तो इकाई के स्थान पे देखेंगे, इकाई दाई पढ़ते हैं ना, इकाई देखिए क्या है, तो 1 है ना। 1 का जो है हमें क्या करना है, तो वर्ग करना है। 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का वर्ग देखिए हमने बताया ही था कि 1 का वर्ग देखिए क्या बताया था, तो 1 का वर्ग जो है 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, यही जो है इसका आंसर हो गया। इकाई का स्थान से बताना है। फिर उसके बाद देखिए 2 में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 272। ठीक है, तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, तो 2 है। तो 2 का हम वर्ग करेंगे यानी 2 गुने 2 तो कितना, तो 4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि 799 है ना, 799। तो यहाँ क्या करना है, लास्ट वाले का, यहाँ भी देखिए 9 का वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 81। लेकिन इसका भी इकाई देखिए तो 1 अंक रहेगा तब इकाई होगा। तो 81 के इकाई के स्थान पे क्या है, तो 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 4 पे आते हैं। 4 में दिया हुआ है कि 3853। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ना, इसके इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, तो 3 है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना, तो 9 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 में देखिए, 5 में दिया हुआ है 1234 है ना, 1234 यानी लास्ट में देखिए क्या है, तो 4। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। लेकिन इसके इकाई के स्थान पे क्या है, तो 6। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे में दिया हुआ है 26,387। ठीक है, 26,387। तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, तो 7 है। तो यानी 7 का वर्ग करेंगे कितना, तो 49। तो इसके इकाई के स्थान पे एक कोई संख्या देना है, वही सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये लास्ट का इकाई का स्थान जो है ये आएगा इसमें। ठीक, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 52,658। ठीक है, तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, तो 8 है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग क्या होगा, तो 64। इसके इकाई के स्थान पे 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है
99,880। तो जीरो का वर्ग क्या होगा, तो जीरो ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद नहीं, 9वें क्वेश्चन में है 12,796। ठीक है, 12,796, तो इसके इकाई के स्थान पे 6 है, यानी 6 का वर्ग करेंगे क्या होगा, तो 36। तो देखिए यहाँ तो इकाई प्राप्त नहीं हुआ, तो इकाई देखिए इसका लास्ट का है 6, तो ये हमें लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, लिखेंगे 55,555। ठीक है, इसके इकाई के स्थान पे 5 है, तो यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25। देखिए लास्ट का क्या है, तो 5 है। ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ के उसके बाद पेज को पलट के आगे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब कह रहा है यहाँ की, यहाँ निम्नलिखित संख्याएं, जो ये संख्याएं दी हुई ना, पूरे के पूरे संख्या 1 से लेकर 8 तक, ये कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्यों नहीं है उसको हमें सिर्फ बताना है, किस वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं है वो हमें बताना है। तो क्या करते हैं, वीडियो को रोक के उसके बाद जो हम आगे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो हम आपको जो है बता दें कि पूर्ण वर्ग, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यहाँ कह रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा, कहेंगे जब इकाई के स्थान पे जो है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 जब दिखेगा ना, तब यह संख्या पूर्ण स्थान पे जो है ये सब दिखेगा ना, जैसे क्या है 2, 3, 7, 9 और जो है 0 वो भी विषम संख्या में, एक रहेगा, 1 0, नहीं तो 3 0, 5 0, ऐसे ऐसे करके रहेंगे, तब हम जो है उसको क्या कहेंगे, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं। तो हम देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है कि 1057। ठीक है, 1057 करके दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यों नहीं है, मतलब इसका कारण देने, किस वजह से जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दूसरा पेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8, 0 वो भी विषम संख्या में दिखेगा, तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए इसके लास्ट के अंक में क्या दिया हुआ है, लास्ट का अंक जो है 7 मिल रहा है, तो ये कह ही रहा था कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो लिख देंगे कि स्थान पर जो है 7 है, इसलिए नहीं हो। ठीक है, तो देखिए अब हम जो है क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, ठीक है, 23,553। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। यहाँ हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या है, तो देखिए इकाई इधर से पढ़ेंगे ना, इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ भी हम पाते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, तो 3 मिल रहा है। तो हमने क्या बताया था, जब इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 और 0 वो भी विषम संख्या में जब भी दिखे, तो हम क्या कह देंगे, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पूछ रहा था कि क्यों नहीं होगा, मतलब इसका कारण बताने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ क्योंकि हम यहाँ इकाई के स्थान पर पाते हैं कि क्या है, तो 3 है। ठीक है, 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो उसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन में है 7,928। ठीक है, तो इसके भी देखिए इकाई के स्थान पे क्या हमें मिल रहा है, तो 8 वो भी मिल रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे, इसी तरह से लिखना, इसे जो है जैसे यहाँ पे 3 हमने लिखा है, वहां पे हम 8 लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं झट से, क्योंकि यहाँ इकाई
के स्थान पर पाते हैं कि 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तीसरा में दिया हुआ है कितना है, तो 2,22,222। तो इसके भी देखिए इकाई के स्थान पे 2 मिल रहा है, तो यह भी नहीं होगा, तो इसको भी हम लिख देते हैं, क्योंकि यहां इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलिए जो बाद का क्वेश्चन रह गया है, हमने 4 तक यहाँ तो सॉल्व कर लिया, और जो 4 क्वेश्चन रह गए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है ना, तो देखेंगे इसके इकाई के स्थान पे क्या है, तो शून्य है ना। तो हमने क्या बताया था, अगर विषम में जो है शून्य होगा तो ये भी जो है ये क्या होगा, तो इसको भी हम लिख देंगे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देख लेते 1 2 3, यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर ट्रिपल शून्य, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो इसके देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ भी 2 मिल रहा है, इससे हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, 2 देखिए जब रहेगा तब नहीं होगा, तो इसको ऐसे कह ही रखा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, तो 2 है, 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इस पे आते हैं, यहाँ भी देखिए क्या है, तो शून्य है लास्ट का इकाई के स्थान पर, लेकिन 3 शून्य है, तो ये भी विषम संख्या का है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। वो हमने बता ही दिया कि किस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी ये लास्ट का देखिए शून्य है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते, क्या हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान को सिर्फ पकड़ के, ठीक है, इसका देखते हैं कौन सा ये जो है वर्ग संख्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 431, तो लास्ट के अंक क्या है, तो लास्ट का अंक 1 है, तो 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो देखिए ये जो है विषम संख्या का है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2826, तो इकाई का स्थान 6 है, तो 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 का वर्ग जो है 36 होगा। तो देखिए ये जो है क्या है, ये जो है सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए तीसरा है 7779, ठीक है, तो लास्ट का अंक देखिए क्या है, तो 9, तो 9 का जब हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करने के बाद 81 आएगा। तो देखिए यहाँ जो है इसका इकाई के स्थान पे क्या है, तो 1 है, ये जो है विषम संख्या है, तो ये होगा, ये होगा। फिर उसके बाद देखिए चौथे नंबर में है, हमसे पूछा है कि 82,004, ठीक है,
तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, तो 4, 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना, तो 16, तो 16 देखिए सम संख्या है तो ये नहीं होगा, तो हम यहाँ जो है लिख देंगे कुछ इस प्रकार। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, 1 और 3 जो है विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, निम्न प्रारूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनको कह रहा है सही से देख लेने, क्या इसमें किया गया है उसको जो है हमें, जो ब्लैंक दिया हुआ है ना 2 और उस रिक्त स्थान को जो हमें भरना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि 11 वर्ग लिखा है 121, ठीक है, लिखा है ना 11 का वर्ग 121। फिर देखिए 101 का वर्ग लिखा है 10,201। फिर 1001 का वर्ग लिखा है 1,02,001। ऐसे ही करके जो है नियंत्रण बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ क्या है, आपको जैसे पकड़ना है कि क्या यहाँ सिर्फ इसको जो है समझना है कि ये क्या कर क्या रहा है, समझ लीजिएगा तब आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि देखिए 1 और 1 था, 2 1 को साइड साइड करके लिख लिया है। उसके बाद देखिए इन दोनों संख्या को जोड़ दिया है, 1 और 1 2, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ देखिए पहला संख्या 1 और 1 को लिख दिया लास्ट में, ठीक। उसके बाद देखिए 0 है ना, तो दोनों की तरफ 0 लगा दिया गया, फिर दोनों संख्या को जोड़ा है। यहाँ वही तरह से बढ़ा हुआ संख्या, तो अब हम जैसे 4 का जो है जो बचा हुआ भाग है ना उसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे 1 4 0, फिर 1 का वर्ग, तो यहाँ दिया हुआ है 1 डॉट डॉट डॉट, फिर 2, फिर डॉट 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 1 करके, ऐसे करके है ना। तो यहाँ देखिए ऐसे संख्या दिया हुआ है, तो क्या हुआ था यहाँ देखिए 00 है ना, तो यहाँ भी 00 दिया हुआ है, फिर उसके बाद भी 00, यहाँ 1 0 है तो 1 0 यहाँ, उसके बाद भी 1 0 दिया हुआ है। यहाँ देखिए कितना 0 है, तो 4 0 है, तो यहाँ भी हम भर देंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ भी भर देंगे 1 2 3 4। यही चीज को जो हमें सिर्फ पकड़ना था, ठीक है। तो फिर देखिए उसके बाद का क्वेश्चन है कि इसमें देखिए 0 कितना है, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 6, फिर 1 उसका वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1, उसके बाद 0 कितना था 6 था, 2 4 2 6, फिर 0 2 डाल देंगे, फिर उसके बाद 6 और 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 डाल देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।